बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के पहले जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर को एक और झटका लगा है। जनसुराज में अगस्त 2025 को शामिल फिल्म निर्माता और बिजनेस वुमेन चेतना झाम अब बीजेपी में शामिल होंगी। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर चेतना झाम ने समस्तीपुर विधानसभा सीट के निर्दलीय चुनाव लड़ा था। वहां से आज जो है भाजपा प्रदेश संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बांकीपुर उपचुनाव से पहले आज गुरुवार को प्रशांत किशोर को एक और झटका लग गया। फिल्म डायरेक्टर चेतना झाम ने पार्टी छोड़ दी और वो बीजेपी में शामिल हो गई। वहीं फतुहा की प्रखंड प्रमुख श्रुति श्री और वीआईपी नेता आनंद मधुकर यादव ने भी आज भाजपा ज्वाइन कर लिया है। इधर पटना में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर एक पोस्टर भी लगाया गया। पोस्टर में लिखा है कि केसी सिन्हा तो सिर्फ झांकी है, जमानत जब्त होना अभी बाकी है, इनको वोट नहीं नोट चाहिए। पोस्टर के नीचे सौजन्य बांकीपुर की जनता लिखा गया है। ये पोस्टर राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पोस्टर में प्रशांत किशोर को टोपी और गमछा पहने दिखाया गया है। बता दें कि इससे पहले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो है जनसुराज के कुम्हरार से उम्मीदवार रहे प्रोफेसर केसी सिन्हा ने बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। प्रोफेसर केसी सिन्हा के साथ जनसुराज के कई प्रमुख नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा का दामन थामा। इस दौरान दीघा विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी बिट्टू सिंह और मनेर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी गोपाल सिंह भी भाजपा में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद गोपाल सिंह ने पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कोई अहंकारी व्यक्ति संगठन नहीं चला सकता। प्रशांत किशोर के पास कोई विजन नहीं है। वहीं दीघा से जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी बिट्टू सिंह ने भी भाजपा की सदस्यता लेने के बाद कहा कि उनका राजनीतिक भविष्य अब भाजपा के साथ ही रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, जीना यहाँ मरना यहाँ। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जनसुराज के कई नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सभी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं। ये सभी लोग पूरी मजबूती के साथ पार्टी के लिए काम करेंगे और संगठन को और मजबूत बनाएंगे। प्रोफेसर केसी सिन्हा के बारे में आपको बता दें तो उनका जन्म जो है 29 दिसंबर 1954 को भोजपुर में हुआ था। वे गणित के प्रख्यात विद्वान हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र में की और उत्कृष्ट शिक्षण और अनुसंधान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य पद से रिटायरमेंट के बाद नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के पद पर भी कायम रहे। सिन्हा जो है जनसुराज अभियान के शुरुआत से जुड़े सक्रिय कार्यकर्ता रह चुके हैं। वह लंबे समय से प्रशांत किशोर के साथ संगठनात्मक स्तर पर काम करते रहे और जनसंवाद कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाते रहे। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में केसी सिन्हा ने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के टिकट पर पटना की कुम्हरार विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबले में उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली और वे तीसरे स्थान पर रहे थे। इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार संजय कुमार ने जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे स्थान पर कांग्रेस प्रत्याशी इंद्रदीप चंद्रवंशी थे। केसी सिन्हा को 15,017 वोट मिले थे, वे तीसरे स्थान पर रहे थे। बिट्टू सिंह ने कहा है कि जनसुराज का काम करने का तरीका बहुत गलत है। मैं जब पहली बार सिंबल लेकर निकला, कहा गया कि कार्यकर्ता मिलने आएंगे, सभी से बात कीजिएगा। वो मिले तो कहा कि हम कार्यकर्ता हैं। जाते वक्त कहा कि देखिए आपको 1,000 रुपए रोज देने होंगे, आपका यहाँ 50 कार्यकर्ता रुकेंगे, आपको सभी को दिन के 1,000 रुपए देने होंगे। वहाँ कार्यकर्ता नहीं, पेड कार्यकर्ता हैं। इसके साथ ही जनसुराज को आज एक और झटका लग गया। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, फिल्म निर्माता और बिजनेस वुमेन चेतना झाम ने आज जो है जनसुराज छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। 1 अगस्त 2025 को चेतना झाम जब जनसुराज में शामिल हुई थी, विधानसभा में टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने समस्तीपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बता दें कि कभी 3,000 रुपए महीने की सैलरी पर कॉल सेंटर में काम करने वाली चेतना झाम आज करोड़ों रुपए की मालकिन है। पैसे की तंगी के कारण चेतना 10 रुपए बचाने के लिए 5 किलोमीटर तक पैदल चलती थी। आज चीन में खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है।
चेतना झाम ने कॉल सेंटर में काम करने के बाद एयर होस्टेस की नौकरी भी की थी, फिल्मों में भी काम किया, हॉलीवुड मूवी भी प्रोड्यूस की है। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अब किसी भी सूरत में बांकीपुर को फिसलने नहीं देना चाहते हैं। उपचुनाव की रणनीति बनाने के लिए वो 2 दिनों तक पटना में भी रहे, तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने सभी बड़े नेताओं को जंगे मैदान में उतरने का आदेश दे दिया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ स्टार प्रचारकों के भरोसे नहीं रह गई। पार्टी ने बूथ, शक्ति केंद्र और मंडल स्तर तक संगठन को सक्रिय कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट को बचाने और नीरज सिन्हा को हर हाल में जिताने के लिए खास रणनीति भी तैयार हुई है। तमाम बड़े नेताओं की जिम्मेदारी तय हो गई है। केंद्रीय मंत्री को भी मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। लक्ष्य साफ है, हर मतदाता तक पहुंचना और मतदान के लिए अधिकतम वोटिंग सुनिश्चित करना है। तो बांकीपुर उपचुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने माइक्रो लेवल प्लान भी तैयार कर रखा है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में 8000 से अधिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को तैनात किया गया है। मंडल की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और मंत्री को दे दिया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को 3 मंडल का प्रभारी बना दिया गया है। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान होगा। 3 अगस्त को मतगणना होगी और उसी दिन नतीजे घोषित हो जाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, जबकि 16 जुलाई तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ 8 के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।